मुगल भारत क्यों आए? चलिए जानते हैं इतिहास के इस बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की कहानी। मुगलों के आने को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि तब भारत के हालात कैसे थे। उस समय की सबसे बड़ी ताकत यानी दिल्ली सल्तनत अब कमजोर हो रही थी, बिखर रही थी। पूरा भारत एक नहीं था। बंगाल, मालवा, मेवाड़ जैसे कई छोटे छोटे आजाद राज्यों में बटा हुआ था। और ये जो राजनीतिक बिखराव था ना, ये किसी भी बाहरी ताकत के लिए एक सुनहरा मौका था। तो इस मौके का फायदा किसने उठाया? यही कहानी में एंट्री होती है बाबर की। बाबर एक ऐसा बादशाह था जो मध्य एशिया में अपना राजपाट सब हार चुका था, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने काबुल पर कब्जा किया और खुद को बादशाह का खिताब दिया। जब मध्य एशिया में बात नहीं बनी तो बाबर ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत का रुख किया। लेकिन सवाल यह है कि बाबर को भारत में आने का निर्णायक मौका मिला कैसे? ये न्योता उसे किसी और ने नहीं, बल्कि दौलत खान लोधी और राणा सांगा जैसे लोगों ने दिया था। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ही कितनी गहरी फूट थी। और इन सब का निशाना एक ही था, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो फिर भारत आने के पीछे बाबर का असली इरादा क्या था? क्या वो बस एक हमलावर था? दूसरे हमलावरों की तरह उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, उसका प्लान कुछ और ही था। वो यहां एक नया टिकाऊ साम्राज्य बनाना चाहता था, एक ऐसी सल्तनत जो सदियों तक चले। और इसी सोच के साथ उसने भारत में रखी मुगल साम्राज्य की नींव। साम्राज्य तो बना दिया, पर 48 साल की उम्र में ही बाबर की मौत हो गई। बाद में उसे उसकी चुनी हुई जगह काबुल में ही दफनाया गया। सोचने वाली बात है, अगर बाबर को वो न्योता ना मिलता तो भारत का इतिहास आज क्या होता?